श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री हरदास और मैं आप सबको सुना रही हूँ आज की सुंदर सी लीला। सेविका देखती है कि कन्हैया जो है बाहर से कहीं खेल के आ रहा है, तो वो जाके देखती है। वो देखती है, अरे लाला जी क्या कर रहे होते जी, सबरे मुंह पे आटा आटा चू गिरा रखे हो। तो कह रहे वो आटा गिर गो है ना वो में, ऐसे करके उसको बहाना मार रहा है। तो सेविका कह रही मुँह पता है तू आटो खा रहा हो, आटो चू खा रहा है। तो तभी वो देखती है सेविका कि बाहर से कुछ लड़कियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, जिनके सर पे कुछ झलियां हैं, जो मतलब टोकरियां हैं। और लाला उनको कह रहा दीदी तुम आ जाओ हमारे घर आ जाओ, दीदी हमारे घर आ जाओ। तो सेविका कह रही को दीदी है, कंते आई जे। तो बोले कि वो है दीदी है बे। बोले तो दीदी मतलब को दीदी है। तो वो ऐसे बोल के फटाक से फिर भाग गया। सेविका देख रही है कि ये फिर से भाग गया। तो वो जाके बोलती है लाला मतलब को है जे। तो बोले दीदी आई है घर पे, देख ले। और सेविका बाहर आके उनसे पूछती है तुम कहाँ से आई हो, कौन हो तुम। तो बोली हम बहन है, हम इंदौर से आई है। बोले इंदौर से, पर तुम्हें कौन है बुलाया यहाँ। बोले तुम्हारे कन्हैया ने हमको बुलाया है। तो वो बोलती मेरे को हवाले लो, कन्हैया मैं देख के आती हूँ। और वो जल्दी से भाग के फिर कन्हैया के पास जाती है। अब कन्हैया क्या कर रहा है, आटे के डिब्बे में ही बैठ गया है और डिब्बे से जो है पूरे आटे को ऐसे ऐसे करा। तो सेविका कह रही है क्या कर रहा है लाला, ये पूरे आटे में पूरा गंदा करते हैं बेटा, क्यों कर रहे हो गंदा हो जाए। बोलो कि कल मैं अनमो रोटी ना खवाई, जो आटो खराब है वो है। बोले अच्छा आटो खराब है वो। बोले हाँ जई के मारे। तो सेविका जो है फिर से देखती है कि लाला जो है सुन नहीं रहा है। और वो जाके जो है उन बच्चियों के पास फिर से जाती है। फिर कह रही अच्छा क्या नाम है तुम्हारा, क्या काम ते आई हो। और तो वो कहती कि मेरो नाम, बोलो मेरो नाम, एक बोलती कि बा में से मतलब कोई बात होती है। तो बोली कि हमारी बहुत सारी यहाँ मैया है, तुम भी मैया हो का। तो वो बोली ना ना हम मैया ना। तो तभी सेविका कहती है हमारी तो एक ही मैया है। बोली कौन सी मैया। बोली कि हमारी मैया तो कैला मैया है। वो जो कैला मैया ना वो हमारी हर बात सुनते हैं, वो इटोरा वाली हमारी कैला मैया। बोले अच्छा कि वो तुम्हारी मतलब कैला मैया। बोले हाँ हमारी सब चीज वही पूरी कर देते हैं जाए मार हमको। तो उन सभी बच्चियों में से एक बच्ची हंसने लगती है, तो हाथ मुंह पे रख के। तो वो कह रही कि तुम क्यों हंस रही हो। तो वो बोली कि मैं जायमार हंस रही हूँ। मतलब दूसरी वाली बोलती कि ये इसलिए हंस रही है क्योंकि इसका नाम कैला है। तो बोली अच्छा तेरा नाम भी कैला है, अच्छा मैं समझ गई। तो तेरी मम्मी कैला मैया के पास गई होगी है ना, और फिर तेरी मम्मी को कोई बच्चा नहीं हो रहा होगा, तो फिर तू पैदा हो गई होगी, तो इसलिए तेरा नाम कैला रख दिया है ना, ऐसा ही ना। तो सारी की सारी बोली हाँ 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 ऐसा ही ऐसा ही। तो तभी वो बोली हाँ वैसे तो मेरे पास बहुत सारी मैया, मैं उनको भी जानती हूँ, पता है हमारे यहाँ सारी मैया आती थी, ये मैया वो मैया, यहाँ की मनसा मैया, तारा मैया, इधर से ये मैया, उधर से सैमरी, नई सैमरी, सारी मैयाओं को जानती हूँ, सब नथ पहन पहन के चली गई और उसके बाद एक भी काम करने नहीं आई। तो सेविका बोली, सेविका ये बात जो है उन बच्चियों को बता रही है। बोली अच्छा, बोले हाँ जय मारे बस हमारी एक कैला मैया है, और बिनको नाम भी कैला इसलिए है क्योंकि वो सारा काम कर देती है, इसलिए उनका नाम कैला है। बोले महाराष्ट्र में ना केला मतलब मैं ये केला मीन्स कर दिया, इसलिए उनका नाम केला है। बोली अच्छा आज हमें नई परिभाषा पता चली कैला मैया की। बोले हाँ। तो तभी ना उनमें से फिर बोली और, तो बोली एक हमारी अन्नपूर्णा मैया है, पता है जो अन्नपूर्णा मैया भी हमारी बहुत अच्छी है। तो वो बच्चियां पूछती अच्छा बिन्ने क्या करो। बोले कि जब मैं पूजा करती हूँ ना तो उनसे कहती हूँ हे मैया कभी भी हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो, तो उनकी वजह से पता है हमारे घर में कभी कोई धन की कोई राशन की कभी कमी नहीं आती है। तो बोली अच्छा। तो उनमें से एक हंसने लग गई। तो वो बोली अच्छा तू क्यों हंस रही है। बोले इसका नाम अन्नपूर्णा है। तो बोला अच्छा मैं समझ गई, तेरी मम्मी को भी बच्चा नहीं हो रहा होगा ना, तो तू पैदा हो गई तो तेरी माँ ने तेरा नाम अन्नपूर्णा रख दिया। तो वो भी हंसने लगी। बोले हाँ हाँ ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा। तो वो बोली अच्छा। तो बोली अच्छा ये बताओ तुम सारी की सारी बहनें की तुम लोग का नाम क्या है। तो उसमें से जो है एक दो अपना नाम बताने लगती हैं, भवानी, चंडी। तो बोले तुम्हारे नाम भी बड़े अलग हैं। तो उनमें से 5-6 का नाम बताती हैं। तो बोले लेकिन तुम्हारे नाम बहुत अलग हैं और तुम्हारे पिता और मम्मी तो एक ही है ना। सेविका ये पूछती है। तो वो बोली हाँ वैसे तो तूने सबके नाम अलग कर ही दिए हैं, अब हम क्या बोले। तो बोले क्या तुम सब बहन हो क्या, तुम ये बताओ। बोले हाँ हम हैं तो बहन ही। तो बोले अच्छा मैं तुम्हारे लिए ना कुछ खाने के लिए आती हूँ। और वो जल्दी से अंदर जाती है और फिर जाके ना कन्हैया से कहती है कन्हैया कौन है ये, किनको बुला लिया तूने। तो बोले पागल देवी है वे, मैंने बुलाई है। तो बोले
कितनी देवियां बुलाएगा किराए के घर में, पूरे घर में मतलब घर भर देगा। समझ नहीं आ रहा तुझे हैं? इतनी देवियां आई, बता काम के लिए कोई देवी आई एक को छोड़ के? उन्होंने ही सारा काम किया ना। तो कह रहा ऐसे मत बोल, बिन की वो जो टोकरी है ना, बिन्ने जरा उघाड़ के देख। तो सेविका आती है, फटाफट देखती है, उघाड़ के देखती है, तो उसमें वो देखती है कि नीचे तले में सोने की असरफियां है, मतलब सिक्के हैं। और ये देखकर जो है सेविका, बाप रे इतना सारा सोना। और ये सोच के वो जल्दी से ना कन्हैया के पास जाती, कन्हैया मैं ना तू ना इनकी टोकरियों को अंदर मंदिर में ले जाइयो, धीरे धीरे बात करवा के, और वो जो हुंडी में कुछ सिक्के पड़े हैं वो सिक्के इनकी टोकरी में रख दियो, ठीक है। और फिर इस बहाने से ना, और तब तक मैं उनसे चाय दूध पी के पूछ के आती हूँ। तो वो आके कहती है, तो कन्हैया कहते तो पागल है कि मोते चोली करवा गई। चोली मैं ना कर लो, चोली मैया ने मना करी थी ना कि चोली नहीं करनी चाहिए। बोले क्या बात है लाला, घर ना बनाने का कुछ तो करना पड़ेगा ना, हम वो बच्चियां लाई है तो ले लेते हैं ना। तो ऐसे करके तो कन्हैया तो ठीक है। और ये करके सेविका बाहर जाती है, कहती है मैं तुम्हारे लिए ना वो लाती हूँ, दूध लाती हूँ, केसर वाला दूध, आओ आओ अंदर आओ। तो सारी की सारी बच्चियां अंदर आ गई और सेविका उनको सोफे पे बिठा देती है। सोफे पे बिठा के और फिर उनसे कहती है रुको मैं तुम्हारे लिए ना दूध लाती हूँ केसर का। सेविका जाती है, केसर का दूध ढूंढती है, लेकिन दूध तो मिलता ही नहीं है। तब तक कन्हैया अपना काम कर रहा है, वो 2 डलियां अंदर ले जाता है और जाके बदल देता है। सेविका बोलती है 2 मिनट रुको, मैं हवाल देख के आती हूँ। और वो जल्दी जाती है और देखती है कि कन्हैया क्या कर रहा है। देखती है कन्हैया कहता है मैंने ना उस पे अपने उस पे बेड पे डाल दिए पैसे देख। तो वो देखती है लेकिन बाहर आती है, तो तभी वो कहती है लेकिन पागल अब क्या होगा। ऐसे करके बोला कुछ नहीं, तो मैं चोली निकला। तभी उनमें से ना एक मैया उठ के जाके अंदर देख लेती है और वो कहती है तुमने चोरी करी ना, हमारी डलिया चोरी करी ना। तो वो कहते, तो कन्हैया कहता मैंने नहीं करी, ये इसने बोली थी दीदी कि चोरी कर ले, मैं चोरी नहीं करता हूँ, इसने बोली थी। तो बोली नहीं तुमने चोरी गली, और पर चोरी करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये जो चोरी गली है ना ये मिट्टी हो जाएगी, ये मिट्टी की हो जाएगी। तो बोली है। तो सेविका जाके देखती है, सच में वो सोने की असरफी जो है मिट्टी की हो जाती है। और वो बाहर आती है, कहती है मैया हमारा ना कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, हम तो बस ये करुआ की वजह से करना पड़ता है, ये कन्हैया की वजह से। वो करुआ की जो है ना सारी मैयाओं को ले आता है, लेकिन कोई भी मैया जो है हमारी कन्हैया का घर ही नहीं बना रही है, इस वजह से हमको करना पड़ता है। तो ऐसे करके तो वो कहता है, कन्हैया कहता मैंने कछु ना करो, जाने कलो सब, जाने कही हती मोते। तो वो कहते कि नहीं हम तो आई हती, तुम्हें ही दे काजे। तो बोली मैया तू ही दे देना। तो बाकी सारी मैया जो बची हुई मैया होती है 4 5 6 मैया, वो उठा के जो है मतलब अपनी अपनी टोकरियां दे देती है। और वो कहती है उनमें से 2 जो है उसको अभिमंत्रित करती है। तो सेविका बोली मैया तुम कितना भी अभिमंत्रित कर दो, सपने से बाहर आऊंगी ना तो कछु ना मिलत। तो बोला नहीं मिलेगा, तूने कही ना कि करुआ को घर होगा, तुझे नहीं पता प्रभु का घर बनने में जो मदद करते हैं ना उनके साथ क्या होता है। बोले क्या होता है। बोला कि वही तो परम भक्त होते हैं, हम भी तो कन्हैया के लिए आई है ना, इसलिए हम देने आई है, इसलिए हम देंगे। तो बोले अच्छा। तो वो अभिमंत्रित करके सेविका को वो टोकरियां दे देती है और सेविका उन टोकरियों को ले जाके अंदर रखती है। वो सच में सोने की ही रहती हैं। तो वो कहती है कि बता ना मैया फिर हमारा घर अब तक क्यों नहीं हुआ। बोले कि कोई भी घर जब प्रभु का घर बनता है तो उस घर के लिए उस स्थान की भी परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि उसमें भी जीव रहते हैं, वहां पर भी बहुत सारे पितरों का स्थान होता है, बहुत सारे भूतों का स्थान होता है। हम पृथ्वी के किसी भी स्थान को ऐसे नहीं ले सकते ना। तो वो बोली तो फिर क्या करना पड़ेगा मैया। बोला कुछ नहीं करना है, बस सबके लिए एक एक करके। अब सभी देवी देवता तुम्हारा टेस्ट लेने तो आएंगे ना, अब सब टेस्ट चल रहा है, जब टेस्ट पूरा हो जाएगा तो प्रभु का घर बन जाएगा। तो सेविका बोली लेकिन मैया प्रभु का घर बनाने के लिए तो सब लोग तत्पर रहते हैं ना, लेकिन तुम भी तो रहोगे ना उस घर में, इसलिए सारा टेस्ट होगा। तो बोली क्या मैया हमारे भाग्य में पृथ्वी माँ का स्थान नहीं है। उन्होंने बोला नहीं, पिछले जन्म में तुमसे कुछ ऐसे अपराध हुए जिसकी वजह से पृथ्वी मैया ने इतनी आसानी से स्थान नहीं दिया। देखो अब भी तुम लोग ऊपर रहते हो ना, धरती में थोड़ी रहते हो। तो वो बोली हाँ मैया ये बात तो सत्य है। तो बोला लेकिन पूजा पाठ अर्चना करने से वो श्राप कंप्लीट हो जाएगा और जिस दिन हो जाएगा प्रभु का घर हो जाएगा, हम भी तो आएंगी ना,
बता हमारे लिए क्या करेगी, अब हम उनकी मदद करेंगे। तो बोले माँ तुम्हारे लिए सदैव पट खुले रहेंगे, हमेशा आपके लिए पट खुलेंगे। तो बोली अच्छा तभी करेंगे। तो हाँ मैं तुम्हारे लिए ना मैं अपने घर में जगह भी दे दूंगा। तो वो बोली कि हाँ जब मंदिर होता है प्रभु का तो सबको स्थान मिलता है, क्योंकि संसार के सभी देवी देवता जो भी शक्तियाँ हैं सारी ऊर्जाएं वहाँ पर आ जाती हैं, इसलिए हम सब तो आएंगे ही। तो बोले ठीक है मैया अब हमको क्या करना होगा। बोला कुछ नहीं करना है, प्रभु के द्वारा बताया गया सब कार्य अपने उचित समय पर होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा जो हम कर रहे हैं। तो बोली लेकिन मैया क्या ये सच में धन आ जाएगा। मैया बोली हाँ जरूर आएगा, देखना जरूर आएगा। और ऐसे बोल के माँ आशीर्वाद देती है। तो सेविका पूछती पर मैया मुझे बता दो ना, मैं तुमको मैया बोल रही हूँ, तुम छोटी छोटी बच्चियाँ हो फिर भी मुझे बता दो ना। तो करेगा कहते जो मैया है सारी मैया है जे मेरी दीदी है, मेरी माँ भी है। और ये बोलकर सेविका बोलती है हे माँ अगर तुम माँ हो तो मुझे अपने चरण छूने दो। तो उनमें से वो एक बच्ची के जैसे ही चरण छूने लगती है तो सारी देवियाँ जो है वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं, गायब हो जाती है। सेविका कहती है हे भगवान मुझे तो पता ही नहीं था, मुझसे अपराध हो गया। तो कन्हैया गए तो कोई अपराध ना भो, वो इतना ही मिल रहा था ना हमको इसलिए। और ये बात बोलकर ये जो लीला है ये यहाँ समाप्त होती है और ये आज ही की लीला है। तो प्यारे भक्तों हम नहीं जानते हैं कि ये लीला का क्या, और मैंने आपको इसकी दो चीज़ बताई थी कि ये दोहरे रूप में होती है, जिसका एक प्रत्यक्ष रूप भी हमारे सामने घटित होता है। लेकिन मनुष्यों को लगता है ये मनुष्य है, राइट। मनुष्य तो सभी हैं, है ना, हम सब जीव हैं, पशु पक्षी और हमारा जो ये शरीर है ये सब जीव में। लेकिन जो प्रकाश है वो प्रकाश मेरे ठाकुर जी का है और वही भगवान कृष्ण है। अब वो अपनी लीला को किस प्रकार पूर्ण करेंगे, जैसा कि आज हुआ। अब हुआ क्या कि अभी बज गए 1:30, तो 1:30 बजे हम लोग जो है सब पूजा अर्चना तो सब हो चुकी थी, प्रभु शयन में चले गए थे। तो घर में जो है 5 मैया, यानी कि मैंने बताया था दीदी के यहाँ शादी है तो हमने बता दिया था कि पट जो है एकादशी को खुलेंगे। लेकिन उनमें से एक मैया बोली कि मेरी इतनी तीव्र इच्छा हुई कि चाहे पट बंद हो हमें जाना है, और वो हमें कोई उम्मीद भी नहीं थी कि कोई आने वाला है। तो ये 5 माताएं जो हैं घर में आ गई, और जब ये 5 माताएं आई तो हम तो शॉक्ड थे। लेकिन मुझे अचानक से लीला याद आ गई कि लीला तो पूरी होनी थी ना माताएं आई थी, है ना। तो माँ आ गई हैं और उसके बाद अब मैं क्या करती कि अचानक मेरे पास कुछ गिफ्ट भी नहीं था, क्योंकि वो गिफ्ट भी मैं नहीं होती हूँ, वो मेरे ठाकुर जी होते हैं। और अब क्या किया जाए, तो तुरंत जो है सोना गई और कुछ गिफ्ट्स उनके लिए जो है प्रभु जो है मंगाए और उन माताओं को वो गिफ्ट दिए। क्योंकि हम प्रभु को क्या देंगे, प्रत्येक अंश में प्रभु का ही अंश है, ये भी सत्य है। लेकिन ये सामने वाले नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हम इस बात को समझ पा रहे हैं, ये हमारे ठाकुर जी की कृपा है। और रही बात आगे प्रभु के घर की, तो देखिए प्रभु की इच्छा अनुरूप ही सब होगा। जब होगा बहुत ही शानदार होगा। मैं बस इतना विश्वास रखती हूँ और इतनी ही प्रार्थना है कि मेरे प्रभु का जो भी हो वो बहुत उत्तम होगा। जैसा भी होगा इंतज़ार करते हैं, कब होगा, 1 वर्ष अगली वर्ष पता नहीं, लेकिन जैसा भी है, और हो सकता है बहुत जल्दी भी हो। मैं भी उसके लिए तत्पर हूँ, कार्य मैं कर ही रही हूँ। बाकी प्रभु की बिना शक्ति के, बिना उनके सामर्थ्य के कोई जीव कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सारे जीव निमित्त मात्र हैं, करता धरता वही है ना। तो मैं शॉर्ट में उन मैयाओं का वीडियो आपको डालूंगी, कैसे अचानक से वो मैयाएँ आई और ये लीला जो है घटित हुई। और हाँ, कन्हैया ने उन सबसे 50 रुपये, किसी से 20 रुपये, किसी से 10 रुपये ज़रूर ले लिए लीला में था ना असरफी, तो वो असरफी कुछ ऐसे ही नहीं है, वो सोने की ही है। अब वो क्या है, वो है आशीर्वाद, क्योंकि आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है। आशीर्वाद को इन दृष्टि से सबको दिख रहा है, लेकिन आशीर्वाद से संसार की सारी वस्तुएं अपना कार्य करती हैं, क्योंकि आशीर्वाद ठाकुर जी द्वारा होता है ना। तो खूब सारा प्रेम, राधे राधे, श्री हरिदास। इसके बाद मैं वो शॉर्ट डालूंगी। राधे राधे।